जय हिंद दोस्तों। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है इसके लगभग 2 साल हो चुके हैं क्योंकि ये वॉर 2022 के फरवरी के महीने में स्टार्ट हुआ था 22, 23, 24 के आसपास में। और इस वॉर के दौरान में यहाँ पर इस 2 साल में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए। कभी यूक्रेन कभी लीड में रहा, कभी रसिया लीड में रहा। लेकिन इसी बीच में एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि रसिया फिलहाल ये क्लेम कर रहा है कि अवदिविका जो है इसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रसिया के ट्रूप्स ने कर लिया। अवदिविका की जो लोकेशन से आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं, दोनबास का जो रीजन है दोनतीस के पास में जहाँ सर्कल कर रहे हैं वहां पर अवदिविका। आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहते हैं कि यूक्रेन का जो ईस्ट सदर्न पोर्शंस है जहां पर दोनतीस्क और लोहांस्क एरिया है जहां पर पहले से प्रो रशियन लोग वहां पर रहते हैं और इस पर आपको बता दें कि रसिया का कंट्रोल है कंप्लीटली। लेकिन इसके जो बॉर्डर एरिया है ना, इस बॉर्डर एरिया में यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी एरियाज हैं जहां पर अभी भी रसिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसी में एक अचीवमेंट है अवदिविका जो रिसेंटली यहाँ पर रसिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। और ये इस तरीके से रसिया जो है, रसिया का दावा ये है कि अभी तक इन्होंने 1/5 जो एरिया है ये रसिया के कंट्रोल में आ चुका है। और इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं वर्ल्ड मीडिया में, इवन की इंडियन मीडिया में बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट विक्ट्री, रसिया टेक्स कंट्रोल ऑफ अवदिविका, इज पुतिन विनिंग इन यूक्रेन, एक सवाल निकल के आ रहा है। तो इस विषय में ही बात करेंगे कि क्या पुतिन सच में जीत रहे हैं रसिया यूक्रेन का वॉर। लेकिन आपको बताना चाहते हैं अवदिविका के कंप्लीटली कंट्रोल का क्लेम करने के बाद में जो बाइडेन बाइडेन की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन ये आया कि रसिया यहाँ अभी रोकने वाला नहीं है। रसिया इसके आगे और भी जो एरियाज हैं वो अपने कंट्रोल में करता रहेगा। आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं कि बाइडेन फर्स्ट रिएक्शन आवर्स आफ्टर यूक्रेन लॉस, यूएस प्रेसिडेंट सेज रसिया में विन मोर। तो एक्चुअली ये जो अवदिविका का जो बैटल है इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले से ज्यादा इंटेंस पकड़ ली थी। क्यों? क्योंकि ये दोनतीस के आसपास के एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नजदीकी एरिया है। और रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि यहाँ पर यूक्रेनियन जो फोर्सेस थी उनके नंबर्स जब कम हो गए, वो लोग अपने आर्म्स छोड़ के जाने लगे। और फाइनली यहाँ पर व्लादिमीर जो पुतिन है पर्सनली यहाँ पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ट्रूप्स है, रशियन ट्रूप्स है, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री है जो बेसिकली सिग्नल कर रहा है एक पोटेंशियल शिफ्ट की तरफ जो वॉर मोमेंटम जो जा रहा है उसको लेकर। लेकिन कुछ आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी एक खबरें निकल के आ रही है कि यूक्रेन के जो सोल्जर हैं यहाँ से तो चले गए लेकिन कुछ यहाँ पर अंदर में छिपे हुए हैं। क्योंकि ये चीजें रशियन गवर्नमेंट की तरफ से बातें निकल के आ रही, कुछ अभी भी यूक्रेन के फोर्सेस अभी अवदिविका में अभी भी अंदर में है। सो ये अल्टीमेटली रसिया के लिए एक मोरल बूस्टर तो है ही, क्योंकि इसके पहले 9 मंथ पहले की हम बात करें, 9 महीने पहले जब रसिया ने एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस और किया था बखमुट को कंट्रोल करके। बखमुट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जस्ट आप दोनतेस्क ये हो गया आपका, बखमुट आपका ये वाला एरिया हो गया, दोनबास में ही आपका ये आता है। जब ये एक्वायर किया गया था आज से 9 मंथ पहले, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भी रसिया के पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उनके पास आ गई थी। लेकिन यहाँ फिर से एक प्लस पॉइंट देखा जा रहा है खासकर अवदिविका को कंट्रोल करने के बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड एनिवर्सरी होने वाला रसिया का फुल स्केल इन्वेजन को लेकर या रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि ये अवदिविका का जो कंट्रोल है ये बेसिकली रसिया के लिए एक टैक्टिकल विन नहीं है, ये रसिया के लिए एक मोरल बूस्टर्स की तरह है जो आगे आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, री इलेक्शन ही कह सकते हैं। क्योंकि रशिया के संविधान में अमेंडमेंट 2020 को हुआ था, उसमें कहा गया कि पुतिन 2036 तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ की इलेक्शंस के लिए भी एक प्लस पॉइंट, क्योंकि रिसेंटली जो नवल्नी की हत्या को लेकर जो वहां पर प्रोटेस्ट जैसे सिचुएशन बन रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर पुतिन के लिए एक टैक्टिकल विन और एक मोरल बूस्टर की तरह है। इवन की ये जो विक्ट्री है ये एक स्टेप आगे की तरफ मूव माना जा रहा है। बेसिकली जो दोनतीस्क रीजन है, आप ये जो दोनतीस्क रीजन देख सकते हैं, दोनतीस्क रीजन में ये जो एरिया अवदिविका का है ये इनके लिए एक स्टेप आगे की बात की जा रही है। क्योंकि 2014 की हम बात करें, 14 की, जब यहाँ पर क्रीमिया को जब रसिया ने एक्वायर किया था, उसके बाद से कुछ छोटे छोटे रीजन्स को एक्वायर करना रसिया के लिए एक विक्ट्री पॉइंट है। और इस वॉर में ना रसिया की बात करें या यूक्रेन की बात करें, दोनों को यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है। लेकिन चीजें ये भी निकल के आ रही है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होने के कारण जो कैजुअलिटीज है दोनों के साइड में तो हुई है, लेकिन कितना हुआ है ये चीजें प्रॉपर तरीके से डेटा अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इस बीच में रसिया की तरफ से भी रिस्पॉन्स ये आया, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि रसिया की जो आर्मी चीफ है इन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली जो मोमेंट है क्रिटिकल मोमेंट है यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए, एक यूक्रेन के लिए। और आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक डिसीजन यूक्रेन फेस कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के लिए एक स्टेप पीछे की तरह है। क्योंकि रिसेंटली जेलेंस्की यूएस जो यूक्रेन के जो प्राइम प्रेसिडेंट है, उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो 60वां एडिशन हो रहा है जर्मनी में, और इसके रिगार्डिंग कल हमने वीडियो बनाया था। सो यहाँ पर जेलेंस्की ने यहाँ पर ये कहा कि जो
जो मिलिट्री सपोर्ट है वो बढ़ाने की नीड है, जो एलाइज है यूएस और उनके एलाइज को, ताकि जो पोटेंशियल रिस्क है उसे कम किया जाए। इवन कि यूक्रेन की जो मिलिट्री डिसीजन थी विथड्रॉ करने को लेकर, तो इनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि अपने सोल्जर्स को प्रिजर्व करने के लिए, इनकी लाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया, क्योंकि हमारे सोल्जर्स के पास में प्रॉपर एम्यूनिशंस नहीं थे, सप्लाईज प्रॉपर तरीके से नहीं थे, जो सेना थी उनकी शॉर्टेज थी यहाँ पर, इसलिए हमने ये स्टेप लिया है। तो यूक्रेन की तरफ से भी ये कंफर्म किया गया है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं 100% कंफर्म हो चुका है कि रसिया ने अवदिव्का को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है। और इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने रीअफर्म किया है कि मेरा सपोर्ट यूक्रेन को हमेशा रहेगा। जो आज के टाइम में यूक्रेन जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, जो एडिशनल फंडिंग की जो बात की जाती है उसको लेकर, प्रॉपर एम्यूनिशंस, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल एक ये आ रहा है कि प्रेसिडेंट की पूरी नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि वहां के कांग्रेस से भी रिसेंटली का आर्टिकल्स आज ही जब रिसर्च के दौरान पढ़ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से ये जो एड इन सपोर्ट है खासकर यूक्रेन को, उनकी तरफ से रोका गया है, वहां से डिले की बात निकल के आ रही है। लेकिन अगर मान के चलिए कि डिले बहुत ज्यादा हो गया, तो यूक्रेन यहाँ पर ये कहता है कि रसिया अवदिव्का विन मेक्स यूक्रेन बेग फॉर न्यूक्लियर वेपन्स ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पर ये भी खबरें निकल के आ रही, एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि यहाँ पर यूक्रेन उस टाइम में अपने सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज कर सकता है। देखिए, यूक्रेन एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री तो है नहीं, तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स कौन सप्लाई करेगा? जो भी जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये फ्रांस, तो यही लोग सप्लाई करेंगे। तो इस तरह की बातें भी निकल के आ रही है। लेकिन एक बड़ा पिक्चर यहाँ से ये निकलता है कि इस अवदिव्का का कैप्चर को लेकर कि एक सिग्नल तो ये निकल रहा है कि रसिया के पास में अभी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आ गया है, जो अपने आप में एक सिंबॉलिकली सिग्निफिकेंट है रसिया के लिए। और इवन के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, इनका ये मानना है कि मॉस्को का अवदिव्का को कंट्रोल करना रसिया को एक इमीडिएट इंफॉर्मेशनल और पॉलिटिकल विक्ट्रीज अभी प्रोवाइड करने वाला है। भले ही इनको सब्सटेंशियल ऑपरेशनल एडवांसेस न मिले, लेकिन इनको इंफॉर्मेशनल और पॉलिटिकल विक्ट्रीज फिलहाल तो मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पुतिन जो है बेसिकली, अगर हम ये पोर्शन देखें साउथ ईस्ट वाला, जो ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पर फिलहाल भी रसिया का कंप्लीट कंट्रोल आ चुका है, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट टेरिटरीज है। और क्योंकि ये जो वॉर है ना, 2 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। इस 2 साल में आर्म्स, एम्यूनिशंस, पैसे बहुत ज्यादा खर्च हुए हैं दोनों के साइड से। इवन की अमेरिका का भी, इवन की उनके अलाइज कंट्री का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, उनके तरफ से बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं। तो इस बीच में यहाँ पर पुतिन ने यहाँ पर कुछ मंथ पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, खासकर यूक्रेन को लेकर। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन डज नॉट हैव अ फ्यूचर। ऐसा क्यों कहा अब ये तो पुतिन जाने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कड़ी आपको जो दिखाई दे रही होगी कि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला यूएस, और यूएस बैक साइड से सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन हाथ खींच खींच के सपोर्ट कर रहा है। सो पुतिन यहाँ पर फाइनली ये क्लेम करते हैं कि रसिया का जो स्ट्रेटेजिक डिफीट है, ये कहा जाता है ये इम्पॉसिबल बाय डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन में है ही नहीं। क्योंकि जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो ये मानते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पर यूक्रेन को तभी बूस्टअप मिल सकता है जब यहाँ पर यूक्रेन को वेस्टर्न सपोर्ट मिलेगा, और उस वेस्टर्न सपोर्ट में एम्यूनिशंस, आर्म्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से सप्लाई करने के बाद। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर वेस्टर्न फंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, सपोज इफ, और अगर रसिया यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज यहाँ पर गेन कर लेता है, जो रिसेंटली कहीं कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि देन दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग सम मोर गेन्स। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है बेसिकली CNAS की सीनियर फेलो, यानी कि सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी सीनियर फेलो, ये कह रहा है कि ये अगर कुछ ऐसा हुआ, यूक्रेन को सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिला वेस्टर्न साइड से, रसिया को अगर और भी सॉर्ट ऑफ एडवांटेज मिलता रहा, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर रसिया कुछ बड़ा कुछ गेन करने वाला है। सो सवाल ये उठता है कि आगे का फिर क्या होगा। देखिए, आज के टाइम में ना जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन को लेकर जो कमिटमेंट किए हुए सपोर्ट को लेकर, ये बेसिकली कहा जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब कुछ चीजें क्लियर नहीं है, एड की बात की जाती है, डिफेंस की सपोर्ट की बात की जाती है, लेकिन एक डिले वे में। इवन की यूरोपियन फ्रैक्चर्स भी इमर्ज होके आ रहा है। कुछ यूरोपियंस ये मानते हैं कि सपोर्ट देनी चाहिए, और इस तरीके से यूरोपियन यूनियन में इंटरनल डिसएग्रीमेंट देखी जा सकती है। इवन आपको बता देना चाहते हैं कि रिसेंटली यूएस में प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन नवंबर में, तो ये तमाम जो चीजें है ना, ये पुतिन के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाएगा शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन यूनियन अपने आप अपने कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, यूक्रेन को सपोर्ट के मामले में डिले की जा रही है, तो इसको लेकर यहाँ पर पुतिन के पास में इस टाइम में एडवांटेज है। और आगे ये वॉर कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वेस्टर्न का सपोर्ट यूक्रेन को कितना मिलने वाला है, कितना बढ़ने वाला है। इवन की यूएस में इलेक्शंस जो है, ये भी डिसाइड करेगा खासकर यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कम नहीं मिलेगा
या फिर नहीं मिलेगा, ये डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें कहीं का आगे आने वाले टाइम में हम बताएँगे। इवन कि रसिया में जो इंटरनल डायनामिक्स है, चल रहा है जो नवल्नी की डेथ के बाद में, वो एक अलग एस्पेक्ट है। जहाँ पर कह सकते हैं कि रशिया की बात करें, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, दोनों के बीच में जो है ना, ये फँसा हुआ है यूक्रेन है। और आगे ये डिसाइड होगा कि अब बेसिकली क्या इसमें डेवलपमेंट निकल के आता है। लेकिन फिलहाल आप बताएँगे कि रसिया का ये स्टेप कितना सही है और कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।